का हित कर सकते हो, किसी का मंगल कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी का मंगल होता है तो भगवान तुमसे करवा रहे हैं, ऐसा बात सोचो तो तुम दुखी नहीं होगे। और जब तुम अपने को कर्ता मानोगे तो दुखी आ जाएगा। नहीं, तुम क्या कर सकते हो बच्चा? किसी का मंगल क्या कर सकते हो? तुम अपना मंगल नहीं कर सकते। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो अपना विनाश ही कर सकते हो, अपना पतन ही कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई उठा रहा है तो किसी संत की वाणी, भगवान की कृपा, ये बात सोचो ना, तो तुम्हें दुख नहीं होगा। तुमको सोचना है जो आदमी गलत सलाह दे रहा है, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे पुष्ट होकर चलना है, मुझे गलत मार्ग में नहीं चलना। अगर किसी का हित हो गया तुम्हारे द्वारा तो सोचो भगवान की बड़ी कृपा जो मेरे द्वारा इसका हित करा दिया। अब वो पलट कर तुम्हें थैंक यू धन्यवाद बोले, या ऐसी आशा मत रखो, तुम्हारी बड़ाई करे, ऐसी आशा मत रखो। ये आशा तभी है जब तुम अहंकार से युक्त हो कि मैंने किसी का हित किया। ये सबसे बड़ा दोष है। भगवान हित करा रहे हैं। अब तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हें कोई चाहे वंदना करे, तुम्हें दोनों बातों में समान रहना है, क्योंकि तुमने तो किया नहीं, भगवान ने तुम्हारे द्वारा उसका मंगल करवाया, हित करवाया। ऐसे सोचा जाता है, तब अहंकार रहित होकर भगवत मार्ग में आगे बढ़ा जाता है। अगर यह आएगा हमने इसका हित किया, हमने, तो फिर देखो दुखी हो, वो गाली दे दिया हुआ ऐसा, तो फिर आप दुखी हो जाओगे। नहीं, जो दुख और सुख में समान होता है भगवान का भक्त होता है। आगे बढ़ो, नाम जप करो और सत्संग रोज सुनते रहो। अरे गाली तो बच्चा तुम्हें क्या, भगवान को भी देते हैं लोग, नहीं है? पूरी सृष्टि में अगर देखो तो 1000 भगवान की पूजा करने वाले तो 2-4 तो गाली देने वाले मिलेंगे भगवान को भी। अगर आप देखो समाज में तो 1000 लोग नमस्कार करने वाले तो 10-5 तो मिलेंगे गाली देने वाले। तो भगवान जब धूप देते हैं तो छाया भी देते हैं, जब दिन देते हैं तो रात भी देते हैं। इसलिए दुख सुख में समान रहना, तभी इस मार्ग में चल सकते हो। नहीं तो, और उसमें हमारा लाभ होता है, जब हमको कोई गाली देता है तो हमारे पूर्व में जो पाप हुए हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसा हर चीज का विधान है। जैसे किसी ने आपको गाली गए, आपके हृदय में ताप हुआ ना, जलन हुई, आप सह गए तो आपके पाप नष्ट हो गए। आपने पलट कर जवाब दे दिया, गाली दे दी, तो बात नहीं बनी। तो हमको चुपचाप सह जाना है, जिससे हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हम भगवान के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं आप? रजनी अमित अग्रवाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सब कहते हैं कि बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते, क्या ये सच है? कोई इसका प्रश्न? रंगनाथ जी के दर्शन किए, निधिवन, राधा रमण, सेवा कुंज, हमारे वृंदावन में बहुत सी ऐसी जगह है। इसके लिए गाइड की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? जिसने सब जगह देखा हो वो गाइड अगर हमें मिल जाए तो बिना किसी प्रश्न के हमको सहज में सब जगह दर्शन करा देगा। तो इस संसार समुद्र से मुझे पार करने वाला, इस भव समुद्र में मैं फंस न जाऊं, उसका ज्ञाता एकमात्र भगवान ही है। वही भगवान जब जिस पर कृपा करता है तो गुरु बनता है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप धारण किया हरि ने कृपा करके, और वही हमें उपदेश करते तो हम संसार से पार हो जाते हैं। बिना गाइड के हम किसी जगह का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, तो हम बिना किसी जानकार के हम किसी वस्तु का सही बोध नहीं प्राप्त कर सकते। तो सब अखिल ब्रह्मांडों का रचने वाला, अपने आप से अपने आप में खेलने वाला, जो अपने आप से अपने आप का सृजन करता है, अपने आप से अपने आप का पालन करता है, अपने आप से अपने आप का संहार कर लेता है, उसके रहस्य को बिना उसके कौन जना देगा? वही तो गुरु है। जो जना दे वही गुरु है, और जो जान गया वो उसी में लीन हो गया। जानत तुम्हें हो जाई, और सोई जानो जे दे जनाई। तो ये तो पक्की बात है, बिना गुरुदेव के कैसे जान सकते हो? कैसे जान सकते हो भाई? किसी बात का रहस्य जानना है, हम कह रहे निशाना लगाना है, तो हमें गुरु बनाना पड़ेगा। किसी भी कार्य के लिए सारे गामा पधन सीखना है तो हमें गुरु बनाना पड़ेगा। और हम तत्व बोध प्राप्त करना, बिना तत्व बोध प्राप्त किए गुरु के कैसे हम जान सकते हैं? कोई हमें बताए कि बिना गुरु के कौन सा कार्य हो सकता है? एक आदमी पूरी इंजीनियरिंग पास किया जनरेटर की, और इसके बाद एक जनरेटर की दुकान में गया जहाँ सैकड़ों जनरेटर थे। बोले साहब, ये हमारी इंजीनियरिंग की पूरी सर्टिफिकेट है, आप हमें नौकरी दें और हम आपकी सेवा करेंगे। बोले कहीं आपने किसी इंजीनियर के नीचे आप रहे? कभी आपने जनरेटर खोला, बांधा, सेवा की? बोले ऐसा तो नहीं, क्या पर पूरा ज्ञान है हमको, हमने पढ़ा है। उनका एक जनरेटर हम खोल देते हैं, आप बांध कर चला दीजिए, आपको जो उचित होगा उतने पेमेंट में आपको हम रख लेंगे। जनरेटर खोला, पूरा उसने बांध दिया। पढ़ाई की थी उसने, शास्त्रों से पढ़ाई की थी, बांध दिया।
इसके बाद जनरेटर स्टार्ट किया, चला ही नहीं। 1 घंटा परेशान रहा। उसने कहा सर बार बार मैं देख रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ा है वैसे ही मैंने पूरा हर बुल्ट को जहाँ लगाना चाहिए वैसे पूरा सब। तो उनका तुमने किसी इंजीनियर के नीचे काम नहीं किया, पढ़ाई तो की है, काम नहीं किया, इसलिए तुम जनरेटर पूरी शाम हो जाए तो नहीं चला सकते। मैं जान रहा हूँ क्या कमी है, तुम पढ़े हो, कड़े नहीं हो।